मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप में से कोई भी इस 2024 में नीट का एग्जाम देने वाला है तो उन सब के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ लास्ट 3 ईयर के ट्रेंड्स जो आपको देखने को मिले कि कितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया वर्सेस कितने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, और उस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है साल दर साल किस तरीके से बदल रहा है। और अगर आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा, दैट इज काइंड ऑफ अ सेफ स्कोर, ताकि आप कम पैसों में एक अच्छा कॉलेज भी ले पाए और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर पाए और एक काबिल डॉक्टर बन पाए। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री एजुकेटर हियर एट अनुभा एंड एटम्स। मैं हूं आपकी अनुभा मैम, आप हो मेरे प्यारे एटम्स। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जरूर कर लो कि इस चैनल को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और ये उसका QR कोड है, जैसे ठीक लगे कर जरूर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलती रहती है, सेशंस कौन कौन से होने वाले हैं और सारी PDF एज वेल। ठीक है, तो इसको मिस मत करना। चलिए फिर सारे ट्रेंड्स में आपको दिखाती हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए 2024 में आप एग्जाम देंगे, इन 3 सालों का ट्रेंड इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड ऑल द डेटा। ठीक है, यू नो हैविंग अ सेफ वैल्यू कि हाँ इतना आपको करना ही पड़ेगा। तो 2021 की बात करते हैं बच्चों। 2021 में इतने कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम को दिया था। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले की बात नहीं कर रही कि कितने बच्चों ने रजिस्टर किया था, मैं बस इतना बता रही हूँ कि इतने बच्चे एग्जाम देने आए थे। तो 2021 में कुछ 15,44,275, इतनी हिंदी आती है भाई, हम तो 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं ऑलमोस्ट, तो हमको आती है। नहीं आए तो समझ मतलब बता देना, मैं इंग्लिश में बता दूंगी। इतने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया और उसमें से क्वालिफाइड कितने हुए, 8,70,074 बच्चे, जो अप्रोक्सीमेटली 56% है। ऑब्वियसली 56.2.3 जो भी है, यानी कि ये आपका क्या बता रहे हैं बच्चों, ये आपका बता रहे हैं रेशियो के ऑलमोस्ट 56% बच्चों ने पास कर लिया। पास करने का मतलब क्या है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की अपनी एक नॉर्मल कट ऑफ निकलती है जो कि बहुत ही बेसिक है। जनरल कैटेगरी में आपको 50 परसेंटाइल लाना पड़ता है, बाकी SC ST में आपको 40 परसेंटाइल लेके आना पड़ता है। तो वो नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, कुछ 130 140 के आसपास होता है। ठीक है, तो उतने में ही आप क्वालिफाई कर जाते हो। अगर मैं बहुत सारे डेटा के हिसाब से आपको बताऊं तो NTA या कोई भी कॉलेज आपको ये नहीं बताता ये परफेक्ट स्कोर है, ये आपको लेके आना चाहिए। हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डेटा बताते हैं कि अगर आपने इतने के आसपास स्कोर किया है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो जितने भी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थी, मैंने उन सबका लिस्ट देखी कि भाई अगर आप फर्स्ट कट ऑफ की बात करो, फर्स्ट कट ऑफ शुड बी द सेफ स्कोर ना, क्या पहली बार में ही आपको नंबर आ गया और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, आपको कोई टेंशन नहीं उठानी पड़ी। तो उसके हिसाब से बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट हमने ऑब्जर्व की और देखा एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज आपको 585 से प्लस लेके आने पे मिलेगा। डेफिनेटली अगर आपके नंबर 620 प्लस थे तब जाके आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज पे मिला होगा, जिनका काफी अच्छा खासा नाम है। ठीक है, अगेन हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्स एंड ऑल, राइट। एक नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अच्छा है, ठीक ठाक फीस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेगा, उस सेंस में बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे 2022 की। 2022 में कुछ 70,64,571 कैंडिडेट्स अपीयर हुए नीट का एग्जाम देने के लिए, जिसमें से 9,93,069 बच्चे क्वालिफाई किए। वो भी आपको जानकर हैरानी होगी, खुशी होगी या दुख होगा, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। वो रेशियो भी कुछ 56% है, यानी कि 56.23 इतने परसेंट ही बच्चे थे जो क्वालिफाई किए। तो आप समझ रहे हो असली कंपटीशन इन बच्चों के साथ है आपका। मैं बताऊंगी 2024 का भी इससे एक फेयर डेटा निकल के आता है। तो ये कुछ 608 प्लस अगर आप नंबर लेके आओगे तो आपका सेफ स्कोर रहा है। मैं 2022 की बात कर रही हूँ। अगेन अगर मैं कैटेगरी वाइज चली जाऊं, यहाँ हम जनरल की बात कर रहे हैं, अगर आप OBC की बात करो, EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, उनकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है। तो जहां मैंने 585 लिखा है, उनका कुछ 580 के पास चला जाता है OBC एंड EWS। SC कैटेगरी में डिफरेंस कुछ
20-30 नंबर का चला जाता है, एसटी में अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर का भी डिफरेंस चला जाता है। यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 480 के आसपास भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। ये बात थी कब की, 2021 की। 2022 में जैसे मैंने बताया 9,93,069 बच्चे क्वालिफाई किए, उसमें से 608 प्लस अगर आप नंबर लेके आए हैं तो आपको एक ठीक ठाक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल चुका होगा। अगेन अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की, वो 604 605 के आसपास, एससी की बात करें वो 590 के आसपास, 585 के आसपास, और एसटी में अब 100 नंबर का डिफरेंस मान लो। 2023 की बात करते हैं, कुछ 20,38,596 बच्चे एग्जाम देने आए। एंड अगर मैं बात करूं अटेंडेंस भी, सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस जो हमें मिली है ना वो 2023 में मिली है अब तक की, 2024 में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतने बच्चे एग्जाम देने के लिए आए, उसमें से भी आपको जान के हैरानी होगी 56% ही कुछ बच्चे थे जो पास किए, दैट इज 11,45,976। और उसकी अगर मैं कट ऑफ सेफ नंबर की बात करूं, 618 प्लस आपके होने चाहिए। 620 से ऊपर अगर आपके नंबर गए तभी आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला होगा। मैं अपने खुद के कजन की बात बताती हूँ, तो उसके नंबर 623 थे और हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो ऑल इंडिया कैटेगरी में उसको जो कॉलेज मिल रहा था बट काफ़ी दूर मिल रहा था, एंड ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस वो इतना दूर नहीं जाना चाहता था। ठीक है, तो उसने वेट किया और हरियाणा में उसका ऑलमोस्ट 3rd काउंसलिंग में नंबर आया एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऑल इंडिया कैटेगरी में आपको मिल जाएगा अगर इसके आसपास आपके नंबर रहे होंगे तो। ठीक है, अब आगे बात करूं, इस डेटा से आप कोई प्रेडिक्शन निकाल सकते हो? आई एम श्योर निकाल ली होगी थोड़ी तो। अगर मैं 2024 की बात करूंगी, मैं रजिस्ट्रेशन बता देती हूं आपको बच्चों। 25 लाख से ज्यादा बच्चे नीट के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। मान लीजिए अटेंडेंस 93-94% भी रहता है, क्योंकि वही इन जनरल रहता है, साल दर साल अटेंडेंस और बढ़ती जा रही है, बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर सीरियस होते जा रहे हैं, तो उसमें से क्वालिफाइड इतना ही करेगा 56% के आसपास। यानी कि आपका कंपटीशन इन बच्चों से है, 14 लाख बच्चों से आपका कंपटीशन है, और उस 14 लाख में भी बहुत सारे बच्चे, उसका भी 50% आप मान लीजिए उसी नंबर पे रह जाते हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है या थोड़ा आसपास होता है। तो असली कंपटीशन जो आपका है ना, वो बताऊं कितने बच्चों से है? कुछ 2 लाख बच्चों से है। ठीक है, असली कंपटीशन 2 लाख भी नहीं बोलूंगी, 1.5 लाख बच्चों के आसपास आपका असली कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि आप उन बच्चों से ज्यादा अच्छा करो। और अगर रैंक के हिसाब से बात करोगे ना, अगर आपकी 10,000 तक के अंदर रैंक आ जाती है तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज। और अगर हम बात करें, ये जान के आपको थोड़ा शॉक जरूर लगेगा, बट डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्योंकि हमें पेपर का लेवल अभी पता नहीं है। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ गया तो हो सकता है नंबर कम भी हो जाए, बट लास्ट 3 साल के ट्रेंड जिस तरीके से हमने देखे हैं उसी के हिसाब से बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि पेपर ठीक ठाक आएगा, क्योंकि एनटी ने काफी चेंजेस इस साल कर दिए हैं। तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ कुछ 630 के आसपास जा सकती है। दैट इज अगेन अ सेफ स्कोर, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आ जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। अगेन अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो आप मान के चलिए 625 से लेके 627 तक होने चाहिए उनके। ठीक है, अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो आप ये मान लीजिए 608 के आसपास, 605 608 उनको भी लाने पड़ेंगे। और बहुत कम मान लीजिए, क्योंकि 10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है फर्स्ट काउंसलिंग से 3rd काउंसलिंग पे जाते जाते, तो 600 नंबर के बिना तो नहीं मिलेगा। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं, दैट विल बी अराउंड 530 540। तो हाँ, ये आप शौक की तरह समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, बट आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये सोच के चलिए, चाहे कितने भी बच्चे एग्जाम दे दे, आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। आप हर दिन बेहतर करते जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, इस 1 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने, क्योंकि यही गेम चेंजर साबित होता है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है,
आपने कम से कम इस जर्नी में अब 1 महीना रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। ये 30 से 50 मॉक टेस्ट लगाए हैं, और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए नहीं है, आपसे जो जो गलती हुई आपने उसको दोबारा दोबारा लिख लिख के ठीक कर लिया, तो आप स्कोर को आसानी से लेके आ पाओगे, बल्कि मैं बोलती हूँ 670 प्लस लेके आओगे। मेरी बेस्ट विशेस डेफिनेटली आपके साथ है कि आप बहुत अच्छा करो लाइफ में, और आपका नीट एकदम सॉलिड तरीके से क्लियर हो, और आप सेफ से भी सेफेस्ट स्कोर लेके आओ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो दोस्तों को जरूर पास करेगा, क्योंकि तभी तो अनुभा एनाटम्स की जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी बनेगी, है ना, क्योंकि हमें मिलके बड़ा बनाना है। ये हमारा चैनल है, मैं आपके सजेशंस के बेस पे ही सारे वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलते हैं, फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।